अल्लाह के नाम से जिनायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। काफी अरसे से जो है ये मामला ज़ेर बहस है और फिर अभी तक ये सोशल मीडिया की हॉट स्टोरी के तौर पर चल रहा है। वो है जावेद भट्ट, अमीर बलाज और एहसन शाह का कत्ल। अब इन तीनों मामलात में बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्क्लोज हो चुकी हैं। जावेद भट्ट के वाकये के अंदर मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार भी हुए। सिर्फ एक मुल्जिम जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसका नाम है आरिफ भट्टी। लेकिन इससे भी एक पहले एक वाकया रूनमा हुआ था, ये पुलिस की कस्टडी में हुआ था। ये मामला था एहसन शाह की हलाकत का। एहसन शाह का एनकाउंटर हुआ था, पुलिस उसको रिकवरी के लिए बदामी बाग के इलाके में लेकर गई थी। लेकिन वहां पर पता लगा कि उसके भाइयों ने उसे छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया हुआ जिसमें गोलियां लगने से एहसन शाह मौके पर हलाक हो गए। एहसन शाह की हलाकत के बाद बहुत सारे सवाल उठने शुरू हुए थे कि एहसन शाह को पुलिस की कस्टडी में एनकाउंटर करके एक प्लान के तहत जो मारा गया। लेकिन इससे बड़ा इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब एहसन शाह और उसकी अहलिया अर्शिया की एक मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई। इस ऑडियो ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। ये एक ऐसी ऑडियो थी जिसके अंदर एहसन शाह की मुस्तकबिल की प्लानिंग के हवाले से गुफ्तगू की गई थी। ये गुफ्तगू उसने अहलिया अर्शिया के साथ की थी और उसके अंदर ये कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा फनकार बन चुका हूँ, मैं बाहर आकर फला फला बंदे को जो है मार दूंगा, मैं तुम्हारे बाप के दोस्त एक पुलिस वाला जो मुझे गिरफ्तार करके लेकर आया था उसे भी मार दूंगा। ये तमाम मामला जो है उसे अपनी बीवी के साथ डिस्कस की टेलीफोन कॉल के ऊपर। तहम ये अब असल मामला क्या था, वो पुलिस वाला कौन था, जब ये 3 दिन गुजरने के बाद पुलिस ने फिर पहले तो इस ऑडियो को लीक किया और उस ऑडियो के लीक के बाद फिर एक FIR का इंदराज जो है वो थाना इछरा में करवाया गया। ये FIR पीका एक्ट के तहत मुद्दईयत में शकील भट्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो सब इंस्पेक्टर है उन्होंने दर्ज करवाई। मौकफ उनका ये था कि एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, वो बैठे सुन रहे थे जिसमें ये पता लगा था कि एक कत्ल की प्लानिंग हो रही है और वो कत्ल मेरा होना था। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल के फौरन बाद जो ये FIR का इंदराज हो गया। लेकिन अर्शिया वहां से मौके से गायब होगी, मंदिर आम से गायब हो चुकी थी। ये जिसको मामला होता है तो उसके 4 दिन के बाद एक और खबर सामने आई थी कि अर्शिया जो है उसी रात से गायब हो गई थी जिस रात एहसन शाह को दफना दिया गया था। और फिर इसकी जो साथ थी उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त थाना शादरा के अंदर दी गई थी और उस दरख्वास्त का फिर वक्त कोई जिसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली वो सामने नहीं आ सकी कि आया वो हकीकत मबनी थी या नहीं थी। लेकिन पुलिस की जानिब से ये खबर मुबैना तौर पर जरूर बाहर निकाली गई थी कि उस पर चोरी के इल्जाम के तहत जो है ये दरख्वास्त है कि वो घर से जाते हुए नकदी जेवरात और तमाम सामान जो है लेकर मफरूर हो गई। अब अर्शिया काफी अर्से से मफरूर थी, कुछ पता नहीं था वो है कहाँ कहाँ नहीं है। लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते कबल वो अचानक मंजर आम पर आई, सेशन कोर्ट गई और वहां से अपनी अबूरी जमानत जो है उसने थाना इचरा के इस मुकदमे में करवा ली। और जिसमें उसका मौकफ था कि मैं इद्दत में हूँ, पेश नहीं हो सकती हूँ, इसलिए मुझे अबूरी जमानत दी है, जिस पर अदालत ने 2 अक्टूबर तक के लिए इसकी जमानत में तौसीह कर दी थी। आज सुबह अर्शिया दोबारा अपनी अबूरी जमानत खत्म होने पर अदालत में पेश हुई और वहां पे बड़ा दिलचस्प सूरत हाल बन गई कि उसने आकर पहले तो हाजिरी अपनी लगवाई और फिर अदालत ने उससे पूछा गया कि जी आप शामिल तफ्तीश हुई है या नहीं हुई। तो उसका कहना था कि जनाब मैं तो शामिल तफ्तीश होने के लिए गई थी लेकिन इन्होंने मुझे शामिल तफ्तीश नहीं किया। प्रोसिक्यूटर जो अदालत के अंदर मौजूद थे उन्होंने कहा जनाब ये केस जो है पीका एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, इसकी तफ्तीश जो है वो FIA ने करनी है, पुलिस के पास इनके जाने का काम ही कोई नहीं, पुलिस से इनका ताल्लुक ही नहीं बनता है। ये FIA के पास जाएं और वहां पर शामिल तफ्तीश हो जाए क्योंकि मुकदमा पीका एक्ट के तहत है। क्योंकि पीका एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं ये किसी भी किस्म के साइबर क्राइम में भी आते हैं, इसके अलावा कुछ गुफ्तगू के अंदाज में भी आते हैं। क्योंकि ये फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, ऑडियो कॉल के ऊपर था, तो ये FIA की ही जुडिक्शन बनती है। तो इसमें अब इनको FIA के सामने पेश होना है। लेकिन ये कहते हैं हम FIA वालों ने हमें अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं किया है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि अब आप जाएं FIA के बाद शामिल तफ्तीश हुई है, FIA वाले आपसे आकर रब्ता करें। दोनों ही सूरतें बन सकती हैं, आप इद्दत में अगर नहीं जाना चाहती तो फिर FIA आपसे रब्ता कर लेगा, जो टाइम आप लोगों का सेटल डाउन हो जाए या आपके वकील के थ्रू जो है ये तमाम बातें की जा सकती हैं। जिस पर अब अदालत ने इसकी अबूरी जमानत में जो है 21 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इस तमाम मामले की जो एक कनेक्टिविटी चल रही है, एक मुसल्लस ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं बनी हुई, अमीर बलाज, एहसन शाह और जावेद भट्ट की, इसके अंदर अर्शिया जो है मेन करेक्टर के तौर पर अभी तक सामने है, जो जिसने अपनी जबूरी जमानत करवाई। क्योंकि अमीर बलाज के केस में जितने लोग थे या तो वो मारे जा चुके हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं तो मेन जो शख्स था मुजफ्फर वो मौके के ऊपर मारा गया। उसके बाद एहसन शाह मरकजी किरदार सामने आया था,
वो भी इसमें मारा गया पुलिस एनकाउंटर में। फिर अगर हम बात करते हैं जावेद भट्ट के मामले में, तो जावेद भट्ट के मामले में जितने भी लोग थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और इस हवाले से जो है सिर्फ एक शख्स अब रह गया, अमीर मौसर जो है, उसने अपनी जमानत भी नहीं करवाई, अमीर फतेह ने नहीं करवाई, कैसर भट्ट ने नहीं करवाई। लेकिन इन तीनों के तब्दीली बयान जो है इस कत्ल के हवाले से सामने आए थे, लेकिन अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। अमीर बलाज के मामले में तिफी भट्ट और गोगी भट्ट जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं है, इंटरम भी नहीं करवाई, मफरूर है, एक बैरून मुल्क है, दूसरा कहीं पाकिस्तान में ही मफरूर है, इन लोगों का भी सामने नहीं है। तो बची थी सिर्फ अब अर्शिया, क्योंकि अर्शिया के ऊपर सिर्फ एक ही मुकदमा था और वो भी पीका एक्ट के तहत उसके खावन से जो है, जो अभी दुनिया में नहीं रहा, उससे गुफ्तगू का था। लेकिन ये गुफ्तगू इंतहाई खतरनाक थी, खौफनाक थी, इसलिए जो है इस पर फिर शकील भट्ट ने अपने आप को महफूज करते हुए एक मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अब 21 अक्टूबर तक जो है इस मुकदमे में अर्शिया को जो है वो जमानत मिल चुकी हुई है। अब देखते हैं कि अर्शिया इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश होती है या नहीं होती। मौक़िफ़ उसका यह है कि ये मुकदमा झूठा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, एक मुबैना ऑडियो ये बनाई गई है और मुझे इसके अंदर जो है फंसाया जा रहा है। लेकिन अब तफ्तीश के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, फॉरेंसिक होगा और उसके बाद FIA अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा कि आया ये बातें हक़ाइक़ पे मबनी है या नहीं। 21 अक्टूबर को इस केस में मजीद जो भी होगा उस हवाले से आपको आगे करेंगे। मीनवाइल अगर अर्शिया शामिल तफ्तीश होती है, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी, जो खबर आएगी, क्या उसने बयान दिए, वो भी आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने